यहाँ पर हम जाते हैं तो सेम एस नंबर भी यूज कर सकते हैं, एस प्रिपेंड करके। यहाँ पे मेरे को 100 यूज करना है मान लो, तो ज्यादातर कंपनी में क्या होता है सेम ही यूज करते हैं, एक ही नंबर यूज करना आपको। आप अब नंबर किसके हिसाब से करना है, उसके हिसाब से करना है कि यहाँ से आपको कितना एस मिल रहा है, एक, यहाँ से भी एक मिल रहा है, तो एक नंबर भी बढ़ा देंगे तब भी यहाँ का वाला पाथ क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो आप बोल रहे एक ही बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, कितने भी बढ़ाएंगे, जब तक हमारा ये पाथ वैलिड नहीं हो जाता तब तक हम 2 बढ़ाना पड़े, 4 बढ़ाना पड़े, 10 बढ़ाना पड़े, 20 बढ़ाना पड़े, कितना ही बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर तो हम एक बढ़ाएंगे, इसमें काम चल जाएगा हमारा। बट कहीं मान लो आपको यहाँ से आपको 2 पाथ मिल रहा है, इधर से 4 मिल रहा है, तो आपको इधर कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3 और बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके इधर का पाथ इनवैलिड होगा। तो नंबर ऑफ एज जहाँ बढ़ जाएंगे वहाँ वाला पाथ इनवैलिड हो जाएगा, मतलब वो पाथ यूज राउटर नहीं करेगा। सो यहाँ पर अभी हम एक भी बढ़ाएंगे तब भी यहाँ पे तो पाथ चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक से भी काम चल सकता है, एक करेंगे तब भी हो जाएगा, ज्यादा अगर डालेंगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि पाथ तो उसको नंबर ऑफ एज नंबर से काउंट करने से मतलब। इसे ये कर दिया। इसके बाद क्या जाना है, हमें R3 राउटर के पास जाना है, हमें चेक करना है कि अभी क्या कंडीशन है उसका। पहले कौन सा पाथ ले रहा था, बेस्ट 1 1 के लिए 13.1 ले रहा था, एक नंबर एज दिखा रहा था। अभी हम करेंगे क्लियर IPBGP स्टार, क्लियर करेंगे ताकि रूट रिफ्रेशमेंट हो जाए। तो IPBGP देखेंगे। अभी देखो आपको किसका कौन सा पाथ ले लिया उसने, 23.2 ले लिया, जबकि पहले कौन सा ले रहा था, ये आपके सामने ये देखो 13 वाला ले रहा था, ऊपर देखो चेक, समझ में आया बात, क्यों ले रहा था। देखो यहाँ पे एक दोनों का एस नंबर सेम था, यहाँ पे देखो किसका एस नंबर ज्यादा है। हाँ दीपक बताओ, इसमें से दोनों में से जो ऊपर वाला पाथ, एक तो 192 116 13.1 और सेकंड नंबर का पाथ जो है 192 160 20, इसमें एस नंबर किसका ज्यादा है। 13.1 का। उसका कितना एस नंबर, 2 एस है। हाँ 100 हाँ, तो दो यहाँ पे 2 नंबर काउंट करेगा, यहाँ सिंगल नीचे वाले पे एक करेगा, तो 2 नंबर जहाँ से ज्यादा दूरी लग रही है उसको, मतलब वो नंबर ऑफ एस जहाँ से उसको ज्यादा मिल रहे हैं वो वाला पाथ को वैलिड नहीं रखेगा, जहाँ से उसको कम मिल रहा है, शॉर्टेस्ट मिल रहा है, वो रास्ते से जाएगा। तो आपके पास भी मान लो कहीं पे आपको 2 स्टेशन आ रहे हैं, कहीं पे एक ही स्टेशन आ रहा है, तो कौन से स्टेशन से जाओगे, जहाँ से एक ही स्टेशन जा रहा है। तो ऐसे ये भी है जो आपका बीजेपी राउटिंग है, बीजेपी राउटिंग में ये जो भी पास सेलेक्ट करता है बीजेपी, तो ये क्या करता है, जहां से उसको एस नंबर कम मिल रहा है वहां से जाता है। अब रियल में तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी उसको एस नंबर ज्यादा मिल रहा है, लेकिन हमने उसको प्रिपेंड कर दिया, मतलब बताया भाई, बहाना बनाया कि इधर से तो हमारा रूट तेरा वैलिड नहीं है, क्योंकि तेरे को यहाँ से ज्यादा एस मिल रहा है तो तू इधर से जा, तो राउटर अपना डिसीजन चेंज करेगा। बात समझ में आ गई आपको, कि जहां से एस नंबर ज्यादा रहेगा वो पाथ से, वो रास्ता से वो पाथ सेलेक्ट नहीं करेगा, मतलब इनवैलिड घोषित कर देगा उसको। वही पाथ सेलेक्ट करेगा जहां से उसको नंबर ऑफ एस कम मिल रहा है। तो कंपेयर करेंगे दोनों रूट के अंदर 13.1 और 23.2, दोनों में से उसको एस नंबर कहाँ से कम मिल रहा है, 192 160 20, क्योंकि यहाँ 23.2 से एक एस मिल रहा है, जबकि 13.1 से उसको 2 एस मिल रहे हैं। अब आपको तो अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एक एस बढ़ाओ 2 एस बढ़ाओ, ये लेकिन मिनिमम आपको एस नंबर तो एक तो बढ़ाना ही पड़ेगा। यदि आपने एक भी नहीं बढ़ाया तो पाथ सेलेक्ट नहीं होगा। कम से कम यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, एक तो बढ़ाएंगे, एक भी ज्यादा बढ़ाया तो आपका पाथ भी ये वाला है, R2 वाला पाथ इनवैलिड हो जाएगा, सॉरी R1 वाला पाथ इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि R1 पे एक भी बढ़ा दिया तो। लेकिन आप एक से ज्यादा भी बढ़ाना चाहें तो भी बढ़ा सकते हैं, उससे कुछ भी आपकी उसके ऊपर इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। जैसे आपको बढ़ाना है कि नहीं, मेरे को तो एक और तो कम ज्यादा 1 2 हो गया आपसे, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हो गया, वो भी सही है। वैसे मान लो एक आपने 200 बढ़ाया, एक ने 200 बढ़ा दिया, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम नहीं होगा, काम आपका फिर भी होगा, और कोई वो गलत भी नहीं है। एक आध ज्यादा एज बढ़ा दिया उसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आपका, लेकिन कम नहीं कर सकते आप, एक तो मिनिमम आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। रिक्वायरमेंट से आप ज्यादा यूज कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट से कम यूज नहीं करेंगे। यदि कम यूज करेंगे तो आपका पाथ ही चेंज नहीं होगा, आपका रूट ही
उसी रूट से आता रहेगा, फिर सेम रूट से, तो फिर फायदा ही नहीं हुआ आपका एस पाथ प्रिपेंड यूज करने का। तो मिनिमम आपको ये देखना, काउंट करना है कि कितने एस नंबर हमको लगाना, कम ऐड करना कंपल्सरी। मतलब प्रिपेंड करने का मतलब क्या कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ एस ऐड करते जाते हैं। तो आप देखो ये अभी 13.1 से उसका 3 हो गया, और इसको इसका हो गया। अब यही पाथ कैसे पता चलेगा मुझे कि यही पाथ वैलिड है, इसके लिए यहाँ पे लगा रहता है स्टार का मतलब वैलिड और गेटर दी। यदि ये साइन जहाँ पे लगा हुआ है इसका मतलब उसने वही वाला पाथ सेलेक्ट किया है, स्टार लगाना चाहिए और गेटर देन का साइन लगाना चाहिए। ये जो साइन जहाँ पे लगा हुआ है इसका मतलब ये पाथ ही बेस्ट है और यही राउटिंग टेबल में जाने वाला है। 20.3 देखते हैं राउटिंग टेबल में गया नहीं गया, शो हाइब्रिड राउट। आप देखो यहाँ पे आपको राउटिंग टेबल में 20.311 के लिए गया हुआ है, 20.3.2 आपका राउटिंग टेबल में आ गया। तो ये क्या कर रहा है सिस्टम, आपको समझ में आया इस बात प्रिपेंड का? हाँ, अभी किसी को भी डाउट है कि कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा अभी क्वेश्चन कीजिए आपके। एस पाथ प्रिपेंड क्या होता है, क्यों लगा रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में लगेगा? तो ये हमेशा आउट डायरेक्शन में लगेगा, दिमाग पे ये इन डायरेक्शन को हटा देना, सिर्फ आउट डायरेक्शन ही रखना है, ये कंपलसरी। किताबों में कभी भी मिले हमें आउट डायरेक्शन, इंटरव्यू में आउट डायरेक्शन ही बताना है और आउट डायरेक्शन में ही यूज़ करना है इसको। बुक में बोलेगा ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के प्रेफरेंस से और कंपनी के प्रेफरेंस से कंपनी में यूज़ ही नहीं होता इन डायरेक्शन, हमेशा आउट डायरेक्शन में यूज़ होता है। और कौन से ट्रैफिक को कंट्रोल करता है? इनकमिंग ट्रैफिक को कंट्रोल। डायरेक्शन मतलब अप्लाई कहाँ पे होगा, आउट, बट कौन से ट्रैफिक को कंट्रोल करता है? इनकमिंग। वो जो पहले हमने दो एट्रीब्यूट पढ़े थे, वेट और लोकल फ्रीक्वेंसी, उसका इससे उल्टा है, वो दोनों अपोजिट है। वो क्या करते थे, आउट गोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल करते थे और इन डायरेक्शन में लगते थे। ये उल्टा है, ये लग इनकमिंग ट्रैफिक को कंट्रोल करता है और आउट डायरेक्शन में लगता है, अप्लाई होता है आपका आउट डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन है वो, ना कि ट्रैफिक है। ट्रैफिक कौन सा है, कौन से, अभी आपको ज़्यादातर बताना ही नहीं है, डायरेक्शन वाला आपको लफड़े में नहीं पढ़ना है, इंटरव्यू में आपको सिर्फ ये बताना है ये इनकमिंग ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। यानी जो हमारे रिसीविंग ट्रैफिक जो रिसीव हो रहा है उसको हमें कैसे लेना है वो हम डिसाइड करते हैं थ्रू एस पाथ प्रिपेंड से। एस पाथ प्रिपेंड में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एस इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करने से जो वो पाथ है वो इनवैलिड हो जाता है और सेकंड पाथ को वो बेस्ट पाथ हो जाता है, क्योंकि बीजेपी का वहां से बेस्ट पाथ करता है जहाँ पे शॉर्टेस्ट एस नंबर उसको मिल रहा है, जहाँ से सबसे कम एस नंबर उसको मिलता है उसको उसे बेस्ट एज ए बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है। अभी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ पंकज, रामदास, कुछ आपको कुछ डाउट है, क्वेरी है कुछ? टोपोलॉजी देख लो, समझ लो उसको क्या किया हमने। यदि देखो हमने क्या किया है कि 1 1 जो है दो लूप बैक है, वो दो लूप बैक R3 के ऊपर दो जगह से आ रहे हैं, R1 भी प्रोवाइड करा रहा है और R2 भी प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन जो हमारा एस पाथ प्रिपेंड है वो हमने सामने वाले राउटर पे लगाया, जहां से हम अब यहाँ लगाएंगे तो इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा उसका। अभी क्वेश्चन आपकी क्वेरी चालू करो इसमें, फिर दूसरा अपना MED एक और प्रोटोकॉल है, मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर, जिसको मैट्रिक बोलते हैं, उसको हम यूज करने वाले हैं इसके बाद। हाँ वो अपना किसका वॉल्यूम को बंद है, पंकज अपना वॉल्यूम का म्यूट कर दो प्लीज। हाँ हेलो सर, एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ हेलो, हाँ पूछो पूछो। ये R1 R2 है ना, ISP है ना अपने सिनेरियो में? हाँ राइट, हाँ एज पर टोपोलॉजी डायग्राम R1 R2 ISP और R3 जो राउटर है ना वो CP है ना? हाँ सी एंड है राइट। तो आपको क्या करना पड़ता है कि ISP को बताना पड़ता है कि मेरे को ये वाला बात, जो ISP को आपको बताना पड़ेगा कि मेरे को ये 1 1 का जो रूट है वो R2 से चाहिए, R1 से नहीं चाहिए, ठीक है? तो जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या करेगा, टेस्ट नंबर बढ़ा देगा यहाँ से, समझ गया? ओके, मतलब एस पाथ का जो एट्रीब्यूट है ना वो
ASP एंड पे लगता है, और जो बाकी के जो पहले एट्रीब्यूट थे वेट और बाकी के वो तो कस्टमर एंड पे लगे थे, कस्टमर एंड के राउटर पे लगे थे। हाँ तो ऐसा बोल ऐसा सकते हैं नहीं, ऐसा भी नहीं कि हाँ ऐसा बोलते वेट नहीं, वाला जो ऐसा एट्रीब्यूट है ना, ऐसा वो होता है, लेकिन सिर्फ कस्टमर के ऊपर भी डिपेंड करता है। कस्टमर क्या करता है कि कस्टमर को जब मान लो ट्रैफिक एक ट्रैफिक कुछ जाना इधर से है आना इधर से है, उल्टा करना है उसको, याद है, आना इधर से है और जाना इधर से है, उल्टा करना है, तब भी वो एस पाथ प्रिपेंड यूज करता है। दोनों यूज करता है एट्रीब्यूट, इधर वेट लोकल भी यूज करता है और आपका एस पाथ प्रिपेंड भी यूज करता है, दोनों उसके ऊपर डिपेंड है। मान लो आपकी ब्रांच है, आपको जाना इधर से आना इधर से, या मान लो उल्टा हो रहा है, कहीं आईएसपी ने गड़बड़ कर रखा है आपका ट्रैफिक इधर से जाता है इधर से आता है इधर दूसरी आईएसपी से, तब भी आपको इस बात प्रिपेंड यूज करना पड़ सकता है। वहाँ पे आप कस्टमर साइड पे भी यूज करना पड़ सकता है, यदि आपका कस्टमर है वो जो आईएसपी ने गड़बड़ कर रखा है तो। अब आईएसपी ने आपके आईएसपी ने मान लो आपको सुन के कर दिया ठीक, तो ठीक है, नहीं तो आपको आप भी अपने एंड पे भी करके आईएसपी का चेंज कर सकते हैं। जैसे आईएसपी आपका चेंज कर सकता है, जैसे आप आईएसपी का भी रूट चेंज कर सकते हैं। लेकिन जनरली एस पाथ प्रिपेंड आईएसपी पे यूज होता है। हाँ बोलो। एस पाथ का कॉन्सेप्ट समझ में आया किसी को, कोई डाउट है? नेक्स्ट चलें अपन टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपन। MED मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर जो है हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है, उस पर हम बात करते हैं। हाउ टू कॉन्फ़िगर BGP MED एट्रीब्यूट। MED और मैट्रिक इज अ 6th BGP एट्रीब्यूट, छठा नंबर का BGP का एट्रीब्यूट है। MED can be used to advertise to your neighbor how they should enter ACE. So MD is exchange between the autonomous system. यानी autonomous system के अंदर ये exchange करने के लिए काम आता है। The lowest MED is a prefer path. जिसका lowest रहता है उसको prefer करता है। जैसे यहाँ पे lowest ACE path करता है, तो दोनों का काम लगभग सेम है। MED का भी काम सेम है, ACE path आपका prepend का भी काम सेम है। MED is a propagated to all routers within the neighbors ACE but not pass along any other autonomous system. अब जैसे मान लो R3 जो आपका है, ये R4 राउटर है, यहाँ से उसको मान लो जो मैट्रिक है 200 मिल रहा है, MED में होती है मैट्रिक, और यहाँ से 300, तो जहाँ से उसको कम मैट्रिक मिलते हैं, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, वो वहाँ से वो चला जाता है, तो लो मैट्रिक को या लोएस्ट मैट्रिक को प्रेफर करता है, तो ये वाला पाथ प्रेफर होगा। मान लो R4 को दो पाथ दिया हुआ, R3 से भी जाने का रास्ता है, R2 मतलब दो उससे है, तो उसको कहाँ से कोई रूट लेना है तो वो प्रेफर करेगा MED के हिसाब से, मतलब उसका मैट्रिक लोएस्ट मैट्रिक कौन सा है। MED आल्सो कॉल्ड मैट्रिक, इसको मैट्रिक भी बोलते हैं BGP के अंदर, BGP के अंदर इसको मैट्रिक बोलते हैं। इस एक्सचेंज बिटवीन द ऑटोनोमस सिस्टम्स, यू कैन यूज इट let the other ACE known which path should be used to enter your ACE number. तो कैसे आपके ट्रैफिक अपने राउटर के अंदर एंटर करना चाहिए, उसका डिसीजन हम इसके MED के थ्रू ले सकते हैं। ये दोनों सिमिलर प्रोटोकॉल है, कौन से, ACE पाथ प्रिपेंड और मैट्रिक जो MED है, दोनों का काम सेम है, सेम तरीके से लगते हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा ये अंतर है कि ये दोनों जगह अप्लाई करना पड़ेगा आपको, दोनों राउटर के ऊपर। कौन कौन से, इस R1 पे भी लगाना पड़ेगा, R3 पे भी लगाओगे, तभी आपको पता चले कि दोनों तरफ से। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लगभग सेम है, सिर्फ ये भी काम क्या करता है, ये नेक्स्ट वाला एट्रीब्यूट है, मान लो एस पाथ प्रिपेंड आपका, मान लो दोनों तरफ से एस नंबर सेम है, तो आप कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यार इसका एस नंबर जो पुराना था वो हटा देंगे, R1 पे जो लगा था, तो हमने कौन सा एस पाथ प्रिपेंड जो एट्रीब्यूट यूज किया वो निकाल देंगे, यहाँ पे 9 कर देंगे, और नेबर पे भी निकाल देंगे। हमारा कितना 100, ये यहाँ पे भी इसको नेबर पे भी हमने निकाल। अभी हम एट्रीब्यूट बनाते हैं, यूज करते हैं एस राउट मैप MED।
कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं हम? मल्टी एग्जीक्यूट। दोनों सिमिलर है तो ज़्यादा फंक्शन में अंतर नहीं है, सिर्फ आपको यूज करने का तरीका समझना है। सेट मैट्रिक, यहाँ पे मैट्रिक लगाना पड़ेगा। तो हमने इसका मैट्रिक मान लो, इसको हमको इनवैलिड पाथ घोषित करना है, तो इसका मैट्रिक हम 200 रखेंगे। इसका इनवैलिड करना है तो इसका 300 रखेंगे, उसका 200 रखेंगे। अप्लाई करना है तो नेबर के ऊपर जाके इसका नेबर 100, एस नंबर 100 है, नेबर इसका आईपी है 192.168.13.3 और राउट मैप कौन सा हमारा एमईडी। और ये भी आउट लगता है, जैसे वो आउट लगता है, सेम है, दोनों का नेचर, काम करने का तरीका सेम। ठीक है, ऐसे ही हम आर दूसरे राउटर पे भी लगाएंगे, R2 पे भी। इसको दोनों पे लगाना पड़ता है, बस अंतर इतना सा। उसको हमने एस प्रीपेंड को एक में लगाया था, यहाँ पे दोनों को लगाएंगे। राउट में बनाएंगे यहाँ पे भी। यहाँ पे मैट्रिक हमने वहाँ पे कितना सेट किया था? 300 सेट किया था। सेट मैट्रिक, यहाँ देखो वहाँ पे हमने क्या सेट किया है 300। तो यहाँ पे हम उसको कम कर देते हैं, यहाँ वाला पाथ लेना है उनको, तो 200 करेंगे और इसको नेबर के ऊपर अप्लाई कर देंगे। राउटर BGP 100 नेबर, जो भी हमारा नेबर कौन है 23.3 हमारा नेबर है। और राउट मैप एमईडी हमारा और आउट लगाना। ठीक है, दोनों लगा दिए। अभी हम R3 पे आते हैं और क्लियर कर देते हैं, क्लियर R3 BGP। अभी हम BGP देखो टेबल देखते हैं। अभी देखिए आप, अभी थोड़ा सा और लगेगा टाइम। अभी देखो आप, इन दोनों पाथ में से कौन सा पाथ सेलेक्ट किया है? कौन सा बेस्ट हुआ? 13.1 हुआ है, 20.3.2 हुआ, कौन सा हुआ है अभी? कौन सा दिख रहा है आपको? बेस्ट पाथ कौन सा है इन दोनों में से? 200 वाला, 200 वाला, बिकॉज़ उसका मैट्रिक कम है, लोएस्ट मैट्रिक। मैट्रिक कहाँ दिखती है? ये देखो यहाँ पे मैट्रिक दिखती है आपको। 200 है, वो बेस्ट पाथ है। हाँ, तो ये मैट्रिक यहाँ दिखेगी आपको। ये मैट्रिक यहाँ देखो, इसका 200 है, इसका 300 है। तो ये वाले पाथ में जिसमें आपको 200 है, जिसकी सबसे लोएस्ट मैट्रिक होगी, उसको ऐसे क्या सेलेक्ट करेगा? बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा। ऊपर वाले को क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका मैट्रिक 300 है। मैट्रिक यहाँ लिखा हुआ है। तो दोनों में से 200 300 में सबसे कम किसका है? 200 का। तो 200 रहेगा तो उसी को बेस्ट पाथ बनाएगा। अब आपकी कंपनी ने थोड़े दिन बाद बोला यार इससे हमारा नेट बराबर नहीं चल रहा है, मतलब ये रूट जो हमारा रिसीव हो रहा है ये सही, इधर से सही नहीं हो रहा है। नेट का काम नहीं है यहाँ पे, यहाँ क्योंकि यहाँ तो इंटर करने वाला है मामला। तो हमारा ये नेटवर्क जो यहाँ से आ रहा है, इनकमिंग नेटवर्क आ रहा है, ये यहाँ से नहीं लेना, हमें 13.1 से लेना है। और फिर क्या करना है आपको? बाद में आपका मूड हो गया चेंज, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है, राउट मैप के अंदर जाना है और इसका एस नंबर जो मैट्रिक है वो आपको यहाँ पे कम कर देना है। सेट मैट्रिक, इसका कितना है? इसका 200 है, तो आप इसको 150 कर दो। ठीक है, इसका मैट्रिक घटा दिया तो जिसका लोएस्ट होगा वो बन जाएगा। अभी किसका लोएस्ट अभी क्लियर करते पहले। तो जब भी करना है आपको मैट्रिक चेंज करना है और आपका पाथ चेंज हो जाएगा। हो गया अभी देखो आप 13.1 से आ रहा है क्योंकि इसका कितना हो गया 150 हो गया अभी। तो जब भी आपको मान लो पाथ चेंज करना है, सिर्फ मैट्रिक चेंज करो, आपका पाथ चेंज हो जाएगा। जिसका लोएस्ट मैट्रिक होगा वही पाथ आपका बेस्ट पाथ होगा। सिर्फ आपको मैट्रिक चेंज करनी है। आपको किधर इसका नहीं, कभी इससे नहीं ये पाथ सही नहीं चल रहा है, इधर से जो इनकमिंग रूट आ रहा है वो सही नहीं आ रहा है। तो आपको जब भी चेंज करना है सिर्फ आपको मैट्रिक चेंज करना है। मैट्रिक चेंज किया, आपका पाथ सिलेक्शन चेंज हो जाएगा। तो दोनों एट्रीब्यूट जो हमारे हैं
MED और एस पाथ प्रिपेंट का काम करने का तरीका लगभग पूरी तरह सेम है, सिर्फ अप्लाई करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। जैसे वेट और लोकल प्रिफरेंस का थोड़ा सा डिफरेंस है काम करने का, लेकिन लगभग सेम है। ऐसे ही एस पाथ प्रिपेंट और आपका MED का काम करने का दोनों, जैसे आपका वेट और लोकल प्रिफरेंस आपका आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए कंट्रोल करने के लिए किए जाते हैं, ऐसे MED यानी मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर और आपका एस पाथ प्रिपेंट इनकमिंग, जैसे हमारे एस के अंदर कैसे ट्रैफिक इन करेगा या इनकमिंग होगा, इनकमिंग ट्रैफिक कैसे आएगा, उसको डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो 4 एट्रीब्यूट हमने भी पढ़े, वेट, लोकल प्रिफरेंस, एस पाथ प्रिपेंट और MED। अब चारों दो अलग कैटेगरी है, दो की अलग कैटेगरी, तो दोनों अपोजिट वाले मैंने बता दिए, दोनों सिमिलर वाले में बता दिए। तो अब इन दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना कि वेट और लोकल प्रेफरेंस जो है वो हमेशा इन डायरेक्शन में लगते हैं। आपका एस पाथ प्रिपेंट और MED मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर ये हमेशा आउट डायरेक्शन में लगते हैं। तो डायरेक्शन अलग चीज है और ट्रैफिक अलग चीज है। तो ट्रैफिक पर ध्यान ज्यादा देना आपको, और ये आपको याद है कि जब जैसे जिसका ट्रैफिक उसका उल्टा लगता है, जैसे इनकमिंग ट्रैफिक है तो वो आउट लगेगा, आउट गोइंग ट्रैफिक है तो आपका इन लगेगा, ये ध्यान रखना। ऐसे इस बात पूरा ध्यान रखने के तरीके हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है, इंटरव्यू में बोल देता है अरे इन लग रहा है, इसका मतलब इनकमिंग ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा होगा, नहीं, इन वो डायरेक्शन है, तो ट्रैफिक को कंट्रोल करना नहीं है। जैसे मैं आउट लगा रहा हूँ तो ये आउट डायरेक्शन में नहीं लगा रहा हूँ, मतलब आउट डायरेक्शन है ना कि आउट। ट्रैफिक को कंट्रोल कौन सा करेगा, इनकमिंग को करेगा। जो हमारा इनकमिंग ट्रैफिक है, जो इनबाउंड ट्रैफिक है, जो आ रहा है हमारे एस के अंदर, कैसे एंटर करेगा। तो यह आउट लगाने का मतलब है कि हमारे अंदर के ट्रैफिक की बात। तो यहाँ पर आउट से कुछ लेना देना नहीं, आउट सिर्फ डायरेक्शन है। लेकिन हमें लगा कि ट्रैफिक कौन सा कंट्रोल करने वाला है, जो इनकमिंग है। बात समझ में आ गई आपको। तो दोनों एट्रीब्यूट में आपस में बहुत कंफ्यूजन है, इंटरव्यू में बहुत कंफ्यूज करता है वो। तो आपको ये चारों एट्रीब्यूट अच्छी तरह से, यही ज्यादा पूछने वाला है, वेट, लोकल प्रेफरेंस, MED और एस पाथ प्रेफरेंस। इन 4 एट्रीब्यूट को आपको अच्छी तरह से आ गया तो आपको कंट्रोल कर, मतलब आपको इंटरव्यू क्रैक करने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। बीजेपी के अंदर ये चारों एट्रीब्यूट रोकते हैं और कंफ्यूजन पैदा करते हैं बार बार, अरे कभी इन का लगा क्यों लगाया, आउट क्यों लगाया, कभी क्या हो गया। तो ये सब आपको समझने की जरूरत है कि क्यों लगा रहे, कौन सा तरह का ट्रैफिक चेंज कर रहा है, इसीलिए लगा रहे। वो सब हमको पूरी तरह समझ में आ जाएगा, ये बीजेपी टेबल हमको देखना आ जाएगा। तो हमारा अभी बीजेपी खत्म नहीं हुआ है, अभी आपका काफी बाकी है, बट अभी हमारा एट्रीब्यूट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो खत्म हो चुके हैं। बाकी और भी एट्रीब्यूट हैं जो भी होने वाले हैं, लेकिन ये सबसे मोस्ट पावरफुल एट्रीब्यूट है जो कंपनीज के अंदर करंटली यूज हो रहे हैं। करंटली में सबसे ज्यादा यूज होने वाले एट्रीब्यूट ये चारों हैं, वेट, लोकल प्रेफरेंस, MED और एस पाथ। ये 4 एट्रीब्यूट हर जगह मिलेंगे आपको, मैक्सिमम कंपनी यूज कर रही है। तो इन चारों एट्रीब्यूट के बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो जाना चाहिए, इसका यूज कैसे करना है, क्या मतलब है, कहाँ पे लगाना है, कौन से इंटरफेस पे लगाना है, क्या करना है, वो सब आपको नॉलेज पूरी हो जाएगी तो आप आसानी से इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। देखो मैट्रिक आएगी तो यहाँ दिखेगी, लोकल प्रेफरेंस आपको इधर दिखेगी, जैसे मैट्रिक आपको यहाँ दिख रही है, ऐसे लोकल प्रेफरेंस लगाओगे तो यहाँ दिखेगी, वेट आपको यहाँ दिखेगा, और एस पाथ प्रेफरेंस जो आप एस पाथ लगाओगे वो यहाँ पे नजर आएगा। तो चारों एट्रीब्यूट आपको दिखेंगे। बाकी एट्रीब्यूट में क्या होगा, कमांड अलग है देखने की, बट ये चारों आपको नजर आते हैं, इसके ऊपर टेबल के अंदर नजर आता है। बाकी कुछ टेबल के अंदर आपको नजर नहीं आएगा, उससे सिर्फ चेंजेज आएगा, वो आपको बाद में देखना पड़ेगा कमांड के। बट इसमें हम अच्छी तरह पता लगा सकते हैं कि अच्छा है मैट्रिक लगाया तो क्या हुआ। सर जरा वो वर्डिंग रिपीट करो ना जो भी आप बोले ना, जैसे वेट एंड लोकल प्रेफरेंस और एस पाथ और MED, जैसे जो ट्रैफिक कंट्रोल करता है ना, वो थोड़ा टेक्निकली रिपीट करो ना, थोड़ा नोट कर रहे थे। हाँ, एस जो आपका वेट और लोकल प्रेफरेंस है वो आपके आउट गोइंग ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखना, वेट एंड लोकल प्रेफरेंस आउट
गोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यूज किया था। ये इंपॉर्टेंट आपको समझ में आएगा। और डायरेक्शन कौन से में लगता है? इन डायरेक्शन में लगता है। अब बात करते हैं एमईडी और एस पाथ। एमईडी और एस पाथ आपका इनकमिंग ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए किया जाता है कि हमारा जो ट्रैफिक है वो हमारे एस के अंदर जो कैसे एंटर करेगा उसको डिसाइड करने के लिए हम एमईडी और एस पाथ प्रिपेंड का यूज करते हैं। और ये हमेशा आउट डायरेक्शन में लगते हैं। अप्लाई कहाँ पे होता है? आउट डायरेक्शन में होता है। समझ में आ गया तक? और कुछ? अब बाकी थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी तो आप कहीं से भी आप पढ़ लेना है कि क्या होता है और डिटेल करना है। ये तो हमने बेसिक देख लिया। एमईडी क्या करता है? लोएस्ट वाले पाथ को प्रेफर करता है। जैसे कि आपका एस पाथ प्रिपेंड लोएस्ट को प्रेफर करता है, ऐसे ये भी एमईडी यानी मल्टी, इसका एमईडी का पूरा नाम है मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर। ये भी क्या करता है? जो लोएस्ट पाथ होगा उसको सेलेक्ट करेगा। हाँ, अभी और डाउट? और क्या पूछना है? अभी किसी को कोई डाउट है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अभी एक और बात आपको सोच रहे होगे कि यदि मैंने मैट्रिक लगाई नहीं तो क्या हुआ? देखो यहाँ पे मैट्रिक लगी हुई है। यहाँ पे देखो मैट्रिक दो रास्ते बता रहे हैं। अभी इसमें से कौन सा बेस्ट पास सेलेक्ट किया उसने? कि 13.0 के लिए उसके पास दो रास्ते हैं, 0.0.0.0 है और एक 192.168.13। तो इसने 0.0 वाला क्यों लिया? ये बताएगा, कौन बताएगा? पंकज। हाँ पंकज, आप बताओ। इसका वेट 32768 वाला है ना, इसके लिए उसने वो पाथ सिलेक्ट किया। 13 का नेटवर्क पे जाने के लिए उसने 0.0.0 वाला क्यों ले लिया? सर वो उसने वेट पे लिया है। नहीं, वेट तो जब वेट का काम कब है? जब हमने क्या यूज नहीं किया है? मैट्रिक यूज नहीं किया। मैट्रिक यूज किया तो फिर मैट्रिक के बेस पे जाएगा ना, तो ये 0 आ गया ना, मैट्रिक आ गया ना। तो 150 और 0 में कौन सा कम है? 0 कम है सर इसके लिए, तो 0 वाला ही लेगा ना फिर। ओके। और यहाँ 0.0 का मतलब है कि ये इंटरफेस उसका डायरेक्ट नेटवर्क जो है डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस। 0.0 का मतलब क्या है? 0.0.0 मतलब वो उसका इंटरफेस डायरेक्टली कनेक्टेड है 13 वाला। ये R3 के ऊपर देखो आप, जब नेटवर्क 13 वाला नेटवर्क इसका खुद का नेटवर्क है। ये देखो 13 का खुद का नेटवर्क खुद का है ना, खुद के नेटवर्क पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा ना। बाहर से कोई नेटवर्क आ रहा है और एक खुद का नेटवर्क है तो किसके ऊपर आदमी ज्यादा विश्वास करेगा? खुद के वाले पर करेगा। तो ऐसे ये भी बीजेपी में भी क्या होता है, जो खुद का डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेगा उस नेटवर्क पे। हाँ, और क्वेरी पूछो, आपको कुछ क्वेरी रहेगी, आपको लगता है डाउट है कुछ? देखो ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि अलग थोड़ा प्रोटोकॉल है, लेकिन आपको इसको समझना जरूरी है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में, सबसे ज्यादा इसकी वजह से इंटरव्यू सिलेक्ट नहीं होता। आपको और कोई आए नहीं आए तो इंटरव्यूअर अंदर नजरअंदाज कर सकता है, बट ये बीजेपी आजकल जो है नहीं आने के बाद नहीं आता है तो आपको वो नेग्लेक्ट कर देता है, आपको सेलेक्ट नहीं करता है क्योंकि आपको बीजेपी नहीं आता, बॉर्डर गेटवे राउटिंग। और ये ज्यादातर लोगों को नहीं आता, मैं बताऊँ, कंफ्यूजन में हो, अरे इन लगेगा, आउट लगेगा, अरे किधर का ट्रैफिक जाएगा, ऐसे ही वो पूरी लाइफ उनका इंटरव्यू में देते देते वो उनका क्लियर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उन्होंने कभी समझा ही नहीं उसको। तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से कौन सा ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, क्या करता है, दिमाग के अंदर फिक्स करना है। चाहे इंटरव्यूअर हमें कितना भी कुछ करने की बोले, नहीं नहीं ये हो रहा है, तब भी हमें अपने स्टेटमेंट पे क्या रहना है, अडिग रहना है कि यही होता है। आपको दिमाग के अंदर फिट कर लेना है और उसका बार बार प्रैक्टिकल भी कर लेना कि हाँ ऐसा करने से ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई क्या भी बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं मेरे को, मैं अपना प्रैक्टिकल करके देखने वाला हूँ कि मेरा ये ट्रैफिक ऐसे कंट्रोल करना है, मेरे को ऐसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी एस पाथ प्रिपेंड से मैं जो ये वाला ट्रैफिक
इधर से मैं ट्रैफिक लेना चाहता हूँ, इनकमिंग ट्रैफिक लेना चाह रहा हूँ एस पाथ से या एमईडी से, वैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या टेबल में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो सब आपको पता चलेगा तो ऑटोमेटिक आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। फिर आपको कोई भी बोलेगा नहीं ये गलत है वो सही है, आप मानोगे नहीं आप किसी की, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैट्रिक के हिसाब से हो रहा है, एस पाथ प्रिपेंड से हो रहा है, वेट से हो रहा है, लोकल प्लेस। अब आप बोल रहे ये वेट से हो रहा है, तो वेट से क्यों होगा? वेट का काम कब है? जब हमने सीक्वेंस वाइज वाले एट्रीब्यूट यूज होते हैं। जब सीक्वेंस थी आपका, मान लो वेट का काम तो पहला नंबर है, यदि पहला नंबर उसने क्रॉस कर गया तो आपने मान लो चौथे नंबर पे लगाया ये वाला एमईडी लगाया, तो ये तो सब क्रॉस कर गया। अभी वो 7 नंबर को तो एमईडी के बेस पे होगा, अभी वेट के बेस पे नहीं होगा। वेट के बेस पे तो कब होता है? जब आप वेट लगाते हैं। आपने एमईडी एट्रीब्यूट यूज किया तो एमईडी के बेस पे होने वाला है। आपने एस पाथ प्रिपेंड यूज किया तो एस पाथ की होने वाला है। ये हाईएस्ट वेट और लोकल प्रिफरेंस किसके लिए यूज होगा? जो बाहर ट्रैफिक आपको जाना है, आउट गोइंग ट्रैफिक, उसी के लिए यूज करेंगे। तो भले आप ये एमईडी भी लगा दिया और वेट लगा दिया, तो दोनों का काम अलग अलग है। ये वेट वाला करेगा आपका आउट गोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा, एमईडी करेगा इनकमिंग ट्रैफिक जो आ रहा है उसको करेगा। तो दोनों का काम अलग अलग है, तो अलग अलग दोनों एक साथ भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी में आपको लोकल प्रिफरेंस भी मिलेगा एक साथ में लगा हुआ, और एस पाथ प्रिपेंड भी लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि दोनों का काम ही अलग है। ये काम या आउटगोइंग जो आपका लोकल प्रिफरेंस है वो आउटगोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है, एस पाथ आपका इनकमिंग ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। तो दोनों का काम फंक्शन ही अलग है, तो दोनों एक साथ यूज हो सकते हैं। लेकिन ये सीक्वेंस वाइज चलते हैं। वेट के बाद लोकल प्रिफरेंस आता है, लोकल प्रिफरेंस आता है, लोकली ओरिजिनेटेड आता है, फिर एस पाथ आता है, ओरिजिन कोड आता है, एमईडी आता है, नेबर टाइप आता है। ये सब सीक्वेंस वाइज चलता है। इसलिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था एन वल्ला हमने, उस फॉर्मूले के हिसाब से 1 by 1 सिक्वेंशियल चलता रहता है, पाथ का सिलेक्शन होता है। वो आपको 1 by 1 पहले कौन वेट लगेगा, फिर लोकल प्रिफरेंस लगेगा। वो इंटरव्यूअर में क्या भी करेगा, ये भी पूछेगा कि आपको सीक्वेंस याद देखनी है, तो सीक्वेंस भी आपको रटना पड़ेगा। इसलिए वो फॉर्मूला है एन वल्ला हमने, वो आपको रटना पड़ेगा, ताकि आपको ये पता चले कि वो फॉर्मूले के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रख लेना है, ताकि आपको पूरी मैट्रिक आपको पता रहे कि कैसे यूज हो रहा है। तो किसी को ने ही फॉर्मूला डिजाइन किया हुआ है। अभी आपने डाउट जो भी हो पूछो आप, किसी को कुछ डाउट है, कुछ ऐसा लग रहा है, कन्फ्यूजन है अभी, क्योंकि ये चारों एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है जो हमारे अभी कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम और करेंगे इन एट्रीब्यूट को, ये आईबीजीपी के साथ भी थोड़ा इसको मिक्सअप करके यूज करेंगे, बड़ी टोपोलॉजी बनाएंगे, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आए। ये हमने अभी आईबीजीपी के साथ किया है, बट और थोड़ा बाद में उसको जब आईबीजीपी हम अच्छी तरह समझ लेंगे तब और देखेंगे। तो ये वाला हमारा ये पाथ सिलेक्शन का क्राइटेरिया। नेक्स्ट और पहले रीचेबिलिटी चेक करता है, फिर बाद में हाईएस्ट वेट देखता है, फिर लोकल प्रेफरेंस देखता है, फिर लोकली ओरिजिनेटेड देखता है कि वो आई कैसे हो रहा है, लोकली ओरिजिनेटेड रूट तो नहीं, मतलब खुद ने तो जनरेट नहीं किया। फिर एस पाथ देखता है जो हमने देखा था, शॉर्टेस्ट एस पाथ प्रिपेंड। फिर ओरिजिन देखता है, कहीं वो आईबीजीपी से आ रहा है, ईबीजीपी से आ रहा है, ईजीपी से आ रहा है, आईजीपी से आ रहा है, दोनों में से चेक करता है। फिर आपका एमईडी देख करता है, लोएस्ट एमडी कौन सा है। फिर नेबर टाइप चेक करता है, वो ईबीजीपी का नेबर है या आईबीजीपी का नेबर। आईजीपी अलग चीज है और ईबीजीपी, कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत से लोगों को होता है ईबीजीपी और आईबीजीपी। तो ये बीजीपी मतलब बीजीपी है ना, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, और आईजीपी मतलब इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, लाइक आपका रिप, ओएसपीएफ, आईएसआईएस, रिप की बात कर रहे हैं। और ये ईजीपी का मतलब बीजीपी की बात कर रहे हैं। ये बीजीपी है, ये आपके जनरल जो राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं नॉर्मल, रिप, एआईआईपी, ओएसपीएफ, उसकी बात कर रहे हैं। और ये ईजीपी की बात कर रहे हैं, मतलब आपका बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल आता है ईजीपी के अंदर, और ये उसके टाइप्स हैं, इसके बीजीपी, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल के बीजीपी के टाइप है, बॉर्डर एक्सटर्नल बीजीपी और इंटरनल बीजीपी।
और इसके लिए फिर अब हमारा जो राउटर आईडी लोअर बेटर रहता है, मैंने बताया था आपको, लोएस्ट नेबर को सिलेक्ट करता है, लोएस्ट आईपी को सिलेक्ट करता है, तो लास्ट हमारा जो पैरामीटर वो लोएस्ट आईपी वाला रहता है, तो लोएस्ट आईपी वाले पैरामीटर से वो सिलेक्ट होता है। एन वल्ला ओमनी का फॉर्मूला है, ये सब एट्रीब्यूट याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट ऑफ राइट, एन का मतलब अपना फॉर्मूला क्या है, एन फॉर नेक्स्ट ऑफ, वल्ला मतलब डब्ल्यू मतलब हाई, आपका वेट, वल्ला मतलब एल, एल मतलब आपका लोकल डिस्टेंस, फिर एल डबल एल आता है वल्ला में, अपना फॉर्मूला क्या है, ये देखो एन वल्ला डबल एल है, दूसरे एल का मतलब क्या है, लोकली ओरिजिनेटेड, इस ए का मतलब क्या है, एज पाथ, ये ओ का मतलब क्या है, ओरिजिनेटेड, ओरिजिन कोड, इस एम का मतलब तो आपको पता ही है, एमईडी होता है। अब एन का मतलब क्या होता है, नेबर टाइप, कौन सा आपका आईजीपीए, ईजीपीए, फिर आपका आई4 आपका आईजीपी मैट्रिक, कौन सी मैट्रिक यूज कर रहा है आईजीपी की, मतलब कौन सा प्रोटोकॉल गिर रहा है और स्क्रिप्ट का ये वो देखता है। इसके बाद आपका रह गया आपका ए फॉर एज यानी बेटर, होल्डर इज बेटर, मतलब इफ द बीजेपी कंपेयर राउटर आईडी, तो जो होल्डर रहेगा वो बेटर रहेगा। इसके बाद आपका एक और रह गया आपका राउटर आईडी हो गया, और पीयर आईपी मतलब पीयर जो लोएस्ट रहेगा वो रहेगा। ऐसे ये एन वल्ला ओमनी आपको पूरा ध्यान रखना है। ये लास्ट वाला पी आपका पीयर आईपी एड्रेस से बात कर रहा है, आर का मतलब आपका राउटर आईडी की बात कर रहा है, ए का मतलब एज की बात कर रहा है, आई का मतलब आईजीपी मैट्रिक की बात कर रहा है, नेटवर्क में नेटवर्क टाइप की बात कर रहा है, नेबर टाइप की बात कर रहा है। तो ये सब फॉर्मूला आपको रट लेना है, क्योंकि ये वहाँ पे सीक्वेंस ही पूछेगा, आपको बताएगा अच्छा बीजेपी के एट्रीब्यूट बताइए, तो आपको सीक्वेंशियल वाइज बताना है। नेक्स्ट हो वेट, लोकल डिफरेंस, लोकली ओरिजिनेटेड। ठीक है, अभी ये क्लास अपना हो गया आज का खत्म। ठीक है, खत्म करते फिर आज क्लास, आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे, और कल फिर जो भी आपको क्वेरी है वो आप क्वेरी लाएंगे। तो यहीं पे आज का क्लास खत्म होता है आपका। यदि किसी को और क्वेरी हो तो वापस रिकनेक्ट कर लेना। यस सर। ठीक है, आज का क्लास अपना कंप्लीट हो गया।